बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए जो है ना सूजी की बहुत ज़बरदस्त बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। और यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी का ले लिया। इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे ताकि अच्छी तरह से ये भुन जाए, लेकिन जलाना इसको बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको भून लिया। उसके बाद इसके अंदर मैंने एक नारियल को कद्दूकश करके और थोड़े से बादाम जो है ना उनको बारीक काट के इसके अंदर डाल दिए। ठीक है, तो अब इनको थोड़ी देर हम और भून लेते हैं अच्छी तरह से, ताकि सूजी का थोड़ा सा कलर जो है ना चेंज हो जाए, प्यारा सा कलर आ जाए इसका। तो ये देखें यहाँ पर अच्छी तरह से सूजी को मैंने जितना भूनना था भून लिया। अब यहाँ पर इसके अंदर मैंने ना थोड़े से वो ब्रेड के जो किनारे होते हैं ना उनको मैंने ग्राइंड करके इसके अंदर डाल दिया है। तो इससे ये मिठाई बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब मिठाई तैयार होगी। अच्छा जी, अब इनको अच्छी तरह से हम थोड़ी देर और फ्राई करेंगे ताकि ये जो ब्रेड है ना इसके जो किनारे हैं वो थोड़े से भुन जाएं अच्छी तरह से, कच्चापन उनका दूर हो जाए और ज़बरदस्त हो जाए। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर जो है ना ये भी काफ़ी सारे जो है ना भुन चुके हैं माशाल्लाह से। बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है और कलर देखें आप कितना खूबसूरत इसका कलर हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है। तो इसको आपने इस तरह अच्छी तरह से भूनते रहना है और चम्मच जो है ना आपने हिलाना छोड़ना नहीं है। चम्मच को साथ साथ आप चलाते रहें, वरना ये नीचे लग जाएगी। ठीक है, और जल जाएगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने इसको रेडी कर लिया और उसी कढ़ाई के अंदर ना मैंने जिस कप से सूजी ली थी ना उसी कप के साथ वही कप आधा कप मैंने सिर्फ चीनी का लिया है। ठीक है, और उसमें मैंने 1 गिलास भर के दूध का डाल दिया है। और अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से पकाएंगे। ठीक है, तो इतना इनको हमने पकाना है कि पका पका के ये सिर्फ आधा गिलास रह जाए दूध का। ठीक है, और इसके अंदर जो है ना यहाँ पर आप इलायची पाउडर डाल दें या साबुत इलायचियाँ खोल के डाल दें, या जिस तरह भी आपको अच्छा लगे, या आप कुछ भी ना डालें, लेकिन खुशबू के लिए आप इसमें 2-4 इलायचियाँ डाल दें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इलायचियाँ डालने के बाद भी इसको आपने अच्छी तरह से पकाते रहना है। ये देखें मैंने इसमें इलायचियाँ डाल दी हैं, 4 इलायचियाँ डाल दी हैं मुँह खोल के, और उनको थोड़ा सा ना ऊपर से मैंने डंडे के साथ थोड़ा सा मैंने उनको ऊपर से कूट लिया था, और इस तरह से ये इसका फ्लेवर बहुत अच्छा दूध के अंदर आ जाएगा। तो इसको ऐसे ही ना पकाते रहना आपने, पका पका के ना आपने इसको सिर्फ आधा गिलास यानी कि ये दूध का बच जाएगा तब तक इसको पकाना है। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से पक गया है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि थोड़ा सा हमें चाहिए गाढ़ा हो जाए। और यहाँ पर अब वो जो हमने सारा जो भून के रखा था ना सूजी वगैरह उसको इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और इसके नीचे जो है ना जो है आग वो बिल्कुल मैंने हल्की कर दी है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब सारे को अच्छी तरह से मिक्स करके आप जो है ना इसके लड्डू बना सकते हैं, इसकी चाहे बर्फ़ी के जो है ना बर्फ़ी स्टाइल में भी इसको काट के मिठाई बना लें, जो भी आपको अच्छा लगे उसी तरह से आप इसकी मिठाई यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब ना चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, और अभी वैसे चूल्हे पे कढ़ाई पड़ी लेकिन चूल्हा बंद है। तो इसके अंदर ना मैंने 2-3 चम्मच भर के खुश्क दूध के वो डाल दिए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और भी कमाल हो जाएगा इससे। तो अब इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करना है। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे हम तब तक कि इसके अंदर जो है ना दूध ये भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो अब यहाँ पर ना मैंने एक डब्बा ले लिया था, इसके नीचे थोड़ा सा ऑयल वगैरह लगा के तो उसके अंदर मैंने इसको सेट कर दिया चम्मच के साथ। ठीक है, इस तरह अच्छी तरह से सेट करने के बाद इसके ऊपर मैंने बादाम और किशमिश वगैरह वगैरह मैंने इसके ऊपर लगा दिए है। आप भी इसके ऊपर जो जो मर्ज़ी लगा दें, जो आपको अच्छा लगे वो इसके ऊपर लगा दें और इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें। अच्छा जी, आधा घंटा हो गया है और आधे घंटे के बाद मैंने ये एक ट्रे ले लिया और अब इसके अंदर हम इसको निकाल लेंगे। और आप देखना कितने अच्छे तरीके से ये सेट हो गई है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार की ये मिठाई है। तो इतनी सर्दी पड़ रही है तो प्लीज़ ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से देखें कितने अच्छे ज़बरदस्त तरीके से ये हमारी मिठाई सेट हो गई। अब इसको मैंने कर लिया है सीधा, तो वो इसकी उल्टी साइड थी। तो यहाँ पर छुरी के साथ ना इसके आप अपनी मर्ज़ी से जो जिस तरह के आप इसके पीस काटना चाहें काट लें, छोटे बड़े जैसे भी हों। लेकिन ये मज़ेदार इतनी ज़्यादा है कि बहुत मज़े की ये बनती है। तो यहाँ पर मैं इसके थोड़े से बड़े बड़े पीस काट रही हूँ। तो ये देखिए कितने आसानी से कट भी रहे हैं और टूट भी नहीं रही है, और बहुत अच्छे तरीके से ये पीस कट हो रहे हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें। तो यहाँ पर हमने इसको काट लिया है।
तो ये देखें, आपको आप भी ज़रूर इसको ट्राई करें। इतनी सर्दी पड़ रही तो कुछ ना कुछ ऐसा खाते रहें तो बहुत मज़ा आता है, सर्दी भी फिर नहीं लगती। तो आप भी ज़रूर करें कि आप ना इसको बनाएं और खाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।